वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस जिसे राजनीतिक शास्त्र का संपूर्ण रिवीजन एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखेंगे, यकीनन इसी वीडियो से लगभग क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि हमको क्या लड़ना है, लोकसभा और विधानसभा, तो उसको व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, यहाँ आप क्या क्वेश्चन है, राज्यसभा और विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का बात किया जाए तो उस टाइम कितना होना चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। OEEC की स्थापना कब हुई थी? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे तो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? 1988 में की थी। सार्क SAARC जिसे दक्षेस कहते हैं, उसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब स्थापना हुई थी सार्क की? 1985 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बनाया था? कौन बनाया? अफगानिस्तान बना था। ARF का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है? एशियन रीजनल फॉर्म। क्या है? एशियन रीजनल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये अगर क्वेश्चन पूछे तो कहाँ अवस्थित है? काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय अवस्थित है। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया चीन के द्वारा? 1978 में किया गया। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता, यही इसके क्या प्रमुख बाधा है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा किया है? तो किस भाग में चर्चा किया गया है? भाग 3 में। तो कितने मौलिक अधिकार है? 7 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो कब हस्तक्षेप किया भारत ने? 1971 में। कब किया? 1971 में। किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पूर्ण विचार की बात कही थी? नो फर्स्ट यूज की नीति पर किसने बात किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने बात किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो कब किया था? 1985 में किया था। कब किया था? 1985 में किया था। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो कितने सदस्य देश है? 27 सदस्य देश है। शेंजन किस देश में शामिल है? शेंजन किस देश में शामिल है? यूरोपीय देश में शामिल है। किस देश में शामिल है? यूरोपीय देश में शामिल है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोलंबो, जो श्रीलंका की राजधानी है, वहीं पर हुआ था। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? अभी ऊपर में बताया कितने मौलिक अधिकार है? 7 मौलिक अधिकार है। किस भाग में बताया है? भाग 3 में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? किसमें? 1992 में। अगला क्वेश्चन क्या है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। अभी तक कुल कितने बार पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं? कुल 13 बार हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पहली कब हुआ था? 1951 में स्टार्ट। अभी तक कितना हुआ है? कुल 13 बार। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो किस आधार पर है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? 1996 में। कौन, किसके नेतृत्व में? HD देवगौड़ा के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके नेतृत्व में?
HD देवगौड़ा के नेतृत्व में। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो कितना होता है? 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है? तो कौन कौन है? महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक उसको रोक सकती है? 14 दिनों तक उसको क्या कर सकती है? रोक सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचशील समझौता, ध्यान देना, पंचशील समझौता, पहले ये क्वेश्चन पूछे किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। कब समझौता हुआ था? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। नाटो से कितने राज्य संबंधित? अगर नाटो से बात किया जाए तो कितने राज्य है? 12 है। और अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कितना है? 30 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन स्टॉर्म किससे संबंधित है? खाड़ी युद्ध यानी बंगाल की खाड़ी युद्ध से संबंधित है। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? किस घटना के बाद? 1917 की रूसी क्रांति के बाद क्या आ गया था? सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। ध्यान देना, ये सोवियत संघ से बहुत क्वेश्चन आता है। 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत संघ के विखंडन के बाद कह रहा है कि अगर उसका विखंडन हो गया तो उस टाइम कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो कौन अकेली महाशक्ति बन गया? अमेरिका। अमेरिका अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो कौन सा काल जाना जाता है? शीत युद्ध काल को अमेरिका अधिपत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो पूर्ण रूप से अगर भंग का बात किया जाए तो कब कर दिया गया? 1991 में। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? राज्य नियंत्रित करता है। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो किस तरह की गई थी? पूंजीवादी की गई थी। किस तरह की गई थी? पूंजीवादी। सोवियत संघ ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? क्योंकि यह ज़्यादा क्या हो गई थी? लोकतांत्रिक हो गई थी, इसलिए अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी इन्होंने खो दी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन बना? रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? रूस बना। भारत में पहले नगर निगम कब बना? कब स्थापित हुआ? 1688 में। कब हुआ? 1688 में। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? कहाँ से किया गया है? सोवियत संघ से ही किया गया। कहाँ से किया गया है? सोवियत संघ से ही किया गया है। किससे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, पूछा जा सकता है कि किसे सबसे पहले भारत रत्न दिया गया? तो किसे दिया? सी राजा गोपालचारी, एस राधाकृष्णन, वेंकटरमन। सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, वेंकटरमन। कब दिया गया? 1954 में। सबसे पहले यही तीनों को भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत जनसंघ का संस्थापक, ये अगर पूछ ले कि भारत जनसंघ का संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर बलराज मधोक। ये क्या है? भारतीय जनसंघ का संस्थापक है ये तीनों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मई 1960 को किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो किसका हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का। डेट भी याद रख सकते हैं, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? जब 1956 का बात किया जाए उस टाइम जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो क्या हुआ था? भाषाई के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाया था? सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन 1 नवंबर 1966। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो कौन था? अंगामी जापू फिजो नागा नेशनल काउंसिल का नेता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 को क्या हो गया? ये
पूरा हुआ। अब क्वेश्चन जो पूछ ले आपसे, यूरोपीय समुदाय ने अपना यूरोपीय नाम, मतलब जो आप नाम उसने बदला, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रख दिया? तो कब रखा? 1 नवंबर 1993 को अपना नाम बदल कर क्या रख दिया? यूरोपीय संघ रख दिया। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो किस देश का उपनिवेश था? हॉलैंड का। किस देश का था? हॉलैंड का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? यानी पहले उसे बर्मा कहा जाता था, अभी उसे क्या कहा जाता है? म्यांमार। क्या कहा जाता है उसे? म्यांमार कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम था? म्यांमार। अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है अलगाव, पृथकता, ये सब उसका मतलब होता है। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन पूछा है कि इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 14 मई 1948 को आया। सेंटो यानी CENTO, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो लगभग कितना लंबे चला था? 1 साल। 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ, 2 सितंबर 1945 तक चला, यानी लगभग कितना? 6 साल तक चला। कितना चला था? 6 साल तक चला था। राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ध्यान देना, राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मतलब राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? कितने को करता है? 12 को। टोटल कितना हो जाता है? 250। मनोनीत के बाद 250, ऐसे होता है 238, और 12 मनोनीत करेगा तो कितना हो जाएगा? कुल 250। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है? तो 12 को करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के अगर प्रथम विदेश मंत्री का बात किया जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन दोनों महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ध्यान देना यहाँ की क्या बात बोला है? राज्य का, न कि देश का। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। उस राज्य का क्या? राज्यपाल जो होता है वही क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। क्या यहाँ एक से अधिक दल है, इसीलिए क्या बोला जाता है? बहुदलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, यही सब के द्वारा क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के ऊपर। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ अगर निहित का बात किया जाए तो किसमें होता है? राष्ट्रपति में। किसमें होता है? राष्ट्रपति में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में? कब? 1980 में। तो किसका हुआ था? भारतीय जनता पार्टी यानी BJP जिसे बोलते हैं, उसकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना कभी 1980 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में किस पर किया था? उसने इराक पर आक्रमण किया था। किस पर किया था? इराक पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? हैग, यानी वो कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में हैग जगह है, वहीं पर क्या है? उसका मुख्यालय है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रेक्जिट यानी BREXIT किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। कौन है? भारत है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश। ध्यान देना है। पंचशील, अभी क्वेश्चन ऊपर में बताए हैं,
क्या कि पंचशील किन दो देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था? किस पर किया गया था? भारत और चीन के द्वारा स्वीकार किया गया था। पंचशील यानी 5 बातों का उसमें जिक्र था, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? पंचशील। एशियन यानी ASEAN शैली क्या है? आसियान देशों के सहयोग पूर्ण और समन्वय पूर्ण कार्यशैली को ही क्या कहा जाता है? एशियन शैली कहा जाता है। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए? तो कब स्थापित किए थे? 1950 में स्थापित किए थे। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कब स्वीकार किया गया था? तो नेपाल में कब स्वीकार किया लोकतांत्रिक व्यवस्था? 1990 में। फिर उसके बाद कौन से देश G77 का सदस्य है? तो G77 का सदस्य जो होता है कौन सा देश होता है? विकासशील देश। कौन होता है? विकासशील देश। और इसका अगर गठन का बात किया जाए कि G70 का गठन कब हुआ था? 15 जून 1964 को G17 का क्या 77 का क्या होता? गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? महासभा, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जनरल असेंबली। कभी कभी इस तरह भी दे देगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो कौन है? महासभा या जनरल असेंबली। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन ये फंसा सकता है, इसीलिए दिए हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? अगर ये पूछ ले कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो 15 मई 1975 को, यानी 15 मई 1975 को ये क्या बना था? सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। इससे पहले ये क्या था? अंग्रेजों के अधीन था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1953 में। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव। क्या थे? वी नरहरि राव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थी? इंदिरा गांधी। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व की ओर देखो, यानी ये कह रहा है कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? किसका? PV नरसिम्हा राव। 1991 में। कब? PV नरसिम्हा राव। कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर? अनुच्छेद 21। कौन है? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस देश से लिया गया है? तो भारत का जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर बात किया जाए किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। किससे? आयरलैंड से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो मुख्य मुद्दा क्या है? जल विवाद है, जो तीस्ता नदी के लिए जो है ना, वही दोनों के लिए विवाद पर है, जल विवाद पर ही मुद्दा है। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या है? कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1948 का युद्ध हुआ था उसमें विवाद का मुद्दा क्या था? तो विवाद का मुद्दा क्या था? कश्मीर एक विवाद का मुद्दा था। अभी भी लड़ाई कर रहा है दोनों। अब देखिए क्या है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो कब शामिल हुआ? 29 जुलाई 1987। यूनिसेफ यानी UNICEF यूनिसेफ जो है का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और इसका गठन कब हुआ? 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, गठन 1946 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। कब हुई विश्व बैंक की स्थापना? 1944 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो किसने की थी? IMF। IMF का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। भारत IMF का कैसा सदस्य है? तो कैसा सदस्य है? संस्थापक सदस्य है। कैसा है? संस्थापक सदस्य है। IMF के कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य है? 190। कितना है? 190। और कब बना था ये?
1945 में। कब बना था? 1945 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ध्यान देना, यह क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? भारत चीन का युद्ध का बात करेंगे तो कब हुआ? 1962 में। भारत इसी युद्ध के क्या हुआ था? इसी युद्ध के उपरांत पंचशील जो भारत और चीन के बीच था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंचशील की समाप्ति कब हुई? तो भारत और चीन के युद्ध यानी 1962 में। इसी दोनों के बीच ना पंचशील था, संभावना यही था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? और भारत और पाकिस्तान का अगर बात किया जाए तो कब हुआ? 1965 और 1971 में। 1965 और 1971। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता अगर पूछ ले कब हुआ तो 1966। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 पर हस्ताक्षर करने वाले दो भारतीय प्रधानमंत्री के नाम बताइए। यानी ताशकंद समझौता का कौन हस्ताक्षर किया? लाल बहादुर शास्त्री। शिमला समझौता पर कौन हस्ताक्षर किया? इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पूछ रहा है कि ताशकंद समझौता 1966 और शिमला समझौता 1972 पर हस्ताक्षर करने वाले दो भारतीय प्रधानमंत्री के नाम को क्रमशः लिखिए। तो कौन कौन है? लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता 1966, श्रीमती इंदिरा गांधी शिमला समझौता 1972। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार में यदि समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कुछ यदि त्रुटि है, यदि आप लोग कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।